नमस्कार दोस्तों। और आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज है तारीख 21 जून और आज का दिन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। तो आज मैं आपके सामने थोड़ी सी जानकारी लेकर आया हूँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित ही। उसके पहले, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले मैं चर्चा करूंगा शब्द योग की। योग की अगर मैं बात करूं तो योग शब्द जो है यह संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जोड़ना, सम्मिलित करना या समाहित करना। अब बात करता हूं योग शब्द की कि योग शब्द मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से इसको लाभान्वित किया जा सकता है। तो योग का अर्थ होता है मन और तन दोनों को जोड़ना या सम्मिलित या समाहित करना। तो इस प्रकार से मनुष्य के जीवन में योग शब्द का ऐसा एक महत्व जाना जाता है। अगर मैं बात करूं योग शब्द की, ये तो हुई संस्कृत के से इसकी उत्पत्ति हुई है। और बात करते हैं कि प्राचीन काल से ही योग को अगर देख पा रहे हैं आप, तो प्राचीन काल से ही वैदिक युग से इस योग शब्द की उत्पत्ति या इसका परिचलन चल रहा है। योग जो है प्राचीन काल में इसके प्रतिपादक या इसके संचालक जो माने जाते हैं वह महर्षि पतंजलि हैं तथा इन्होंने अपनी योग सूत्र नामक किताब में योग से संबंधित बहुत सारे चीजों का वर्णन किया है तथा बहुत सारे मुद्राओं का भी उन्होंने वर्णन किया हुआ है। ये बात तो हुई इतिहास की। अब इसी क्रम में आगे चलते हुए हम बात करेंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य की कि आखिर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपसे, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की पहल सर्वप्रथम 27 सितंबर 2014 को यूएन जनरल असेंबली में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अपने भाषण से की गई थी। कब? 27 सितंबर 2014 को यूएन जनरल असेंबली में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी पहल की गई थी। आगे चलकर थोड़े समय बाद 11 दिसंबर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 11 दिसंबर सन 2014 को यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष माननीय सैम कोटेचा जी की अध्यक्षता में 193 देशों के सामने इस प्रस्ताव को यानी कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को रखा गया तथा 11 दिसंबर 2014 को इस प्रस्ताव पर 170 से भी अधिक देशों ने अपनी सहमति जाहिर की और तब से ही 21 जून की इस तारीख को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में विख्यात कर दिया गया। और सर्वप्रथम पहली बार 21 जून 2015 को यानी कि 2014 में पारित हुआ और 2015 को प्रथम बार या पहली बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ये तो बात हुई वर्तमान परिप्रेक्ष्य के संबंध में। और अध्यक्ष जो उस समय मैं आपको एक बार बता दूं, अध्यक्ष जो उस समय थे यूएन जनरल असेंबली के वो थे सैम कोटेचा तथा उस समय जो सेक्रेटरी जनरल थे वह थे बान की मून तथा वर्तमान में अभी 2020 में जो यूएन के अध्यक्ष हैं या यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वह हैं एंटोनियो गुटेरेस। अब बात करते हैं कि आखिर 21 जून का ही दिन क्यों तय किया गया। ये प्रश्न कई लोगों के मन में आता है, तो वो मैं आपको बताता हूं 21 जून का ही दिन आखिर क्यों। 21 जून भारतीय शत्रुओं को श्रद्धांजलि देने के लिए भी एक तरीके से चुना गया है तथा दूसरा परिप्रेक्ष्य और चर्चा करते हैं कि वर्ल्ड वाइड एक कंसेप्ट चलता है। 21 जून का दिन आप जैसे जानते हैं पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, और इसी दिन को या 21 जून के ही दिन को ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है, यानी कि ग्रीष्म संक्रांति के रूप में इसको जाना जाता है। आगे अगर देखते हैं 21 जून की बात करूं तो इस दिन 21 जून के समय सूर्य जो है पृथ्वी की दृष्टि से उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। अर्थात यानी कि सूर्य अब तक जो उत्तरायण में थे या उत्तरी गोलार्ध में थे वह अब दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। तो इसीलिए 21 जून का यह दिन या 21 जून का यह समय संक्रमण के काल से या संक्रमण की दृष्टि से बहुत उपयुक्त माना जाता है, यानी कि रूपांतरण की दृष्टि से भी उपयुक्त माना जाता है। और इसीलिए 21 जून का यह दिन तय किया गया कि किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, किसी भी परिवर्तन को लाने के लिए इस तारीख का चयन किया गया। अब मैं बात करता हूं आपसे कुछ थीम्स की जो कि योग दिवस पर हर साल या हर वर्ष एक थीम निर्धारित की जाती है। पूरे वर्ल्ड वाइड या भारत में हर जगह आप देखेंगे एक थीम निर्धारित की जाती है। उन थीम की मैं आपसे चर्चा करता हूँ। अब जैसे कि हम देखेंगे इस साल 2020 का जो काल है वह कोरोना संक्रमण का बहुत प्रकोप रहा है यहाँ पर।
तो उसी की वजह से देख पा रहे हैं आप, इस बार 2020 की जो थीम है 21 जून की, वह है घर पर योग परिवार के साथ योग। तो 2020 की जो थीम है घर पर योग परिवार के साथ योग, इसका कार्यक्रम जो आयोजन हो रहा है वह है लेह में। आयोजन तो देखिए इसका पूरा भारतवर्ष में होता है, किंतु मोदी जी या माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जिस जगह पर जाकर योग करते हैं उस जगह को प्रख्यात या उस जगह को ले लिया जाता है। 2019 की बात करूं, 2019 की जो थीम थी वह थी क्लाइमेट एक्शन, तथा इसका आयोजन वहां पर हुआ था, रांची में हुआ था। बात करता हूं 2018 की, तो 2018 की जो थीम थी वह थी शांति के लिए योग, इसका आयोजन हुआ था देहरादून में। आगे चलिए, 2017 की जो थीम थी वह थी स्वास्थ्य के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग, जिसका आयोजन लखनऊ में आयोजन इसका किया गया था। आगे है 2016 की थीम। 2016 की जो थीम थी वह थी युवाओं को जोड़ें, युवाओं से संबंधित थीम का निर्धारण किया गया था, जिसका आयोजन चंडीगढ़ में किया गया था। और अंततः सर्वप्रथम 2015, पहली बार 2014 में आप देख रहे हैं इसको पायलट किया गया, और पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया था वह 2015 में मनाया गया था। 21 जून 2015 से इसकी शुरुआत हुई। तो 2015 की जो थीम थी वह थी सामंजस्य और शांति के लिए योग, जिसका की आयोजन दिल्ली में राजपथ पर किया गया था। तो ये हमने बात कर ली किसकी, थीम्स की बात हो गई, प्राचीन इतिहास की बात हो गई, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात हो गई अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में। आगे मैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताऊंगा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित। तो इसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं और बात करता हूं मैं आपसे कुछ मुख्य बिंदुओं की। आखिर की अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं यहाँ पर आपसे बात करूंगा। तो पहले मैं बात करूंगा कि 21 जून 2015 का जो योग दिवस था, इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया था। कहां पर? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस योग दिवस को दर्ज कराया गया। कारण थे इसके दो। पहला कारण था, यह विश्व की सबसे बड़ी योग कक्षा थी, जिसमें 35,985 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है। सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं, यह पहला ऐसा इवेंट या पहला ऐसा कार्यक्रम था जिसमें सबसे ज्यादा राष्ट्र यानी कि 84 राष्ट्रों ने अपनी सहभागिता शामिल की थी। यह 84 राष्ट्र इसमें शामिल हुए थे। इन दो कारणों की वजह से 21 जून 2015 का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। आगे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूं, तो 21 जून 2015 यानी कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के सफलता के उपलक्ष्य में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया था अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में। ये सेकंड पॉइंट की बात हुई। बढ़ते हैं अब आखिरी और अंतिम चरण की ओर और बात करूंगा मैं कि आखिर 11 दिसंबर 2014 को जो बिल या जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था भारत की ओर से, क्योंकि तो उस ड्राफ्ट को तैयार किया गया था अशोक मुखर्जी ने। ये नाम याद रखिएगा फ्रेंड, थोड़ा सा परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो नाम क्या था, जो भारत के मुख्य जो ड्राफ्ट करता थे, जिन्होंने ड्राफ्ट को तैयार किया था, उनका नाम था अशोक मुखर्जी। तो ये तो फ्रेंड्स ये तो बात हुई फ्रेंड्स अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की। तो यहाँ पर मैंने सारे वो पॉइंट्स कवर किए हैं जो कभी आपसे परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी आपको पता होने चाहिए। तो घर पर रहें और योग करें, और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की, 6वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।